ठीक। तो जैसा कि हमने कहा कि ये बढ़ते हुए कदम हमें एक स्वस्थ और सुंदर जीवन की तरफ ले जा रहे हैं, और हम आज इसी विषय पर विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले गट रीसेट फेज में और इंटेंसिव फेज में गतिविधियों को, दैनिक क्रियाओं के महत्व को जान चुके हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। हम मीनल के माध्यम से रोज व्यायाम करते हैं, जैसे कि विक्रांत ने अभी बताया आपको कि सुबह हफ्ते में 150 मिनट व्यायाम करना, क्रियावान रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके साथ साथ में एक स्टडी भी है जो मसीज बनाच नाम के एक वैज्ञानिक और उनके साथियों ने की, जिसको आप कहते हैं लिपिड एंड ब्लड प्रेशर मेटा एनालिसिस कोलैबोरेशन ग्रुप, जो कि एक यूरोपियन जर्नल में भी पब्लिश की गई, जिसमें 2.5 लाख से अधिक लोगों के ऊपर किए गए प्रयोगों का एक संश्लेषण है, जो कि आपको ये बताता है कि जो है, आप जब निष्क्रिय होते हैं, गतिविहीन होते हैं, आप बैठे रहते हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल जब आपकी होती है, तो आपके शरीर में जो है हृदय रोगों की बढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ आपकी आयु भी कम हो जाती है, लाइफ स्पैन कम होता है, और कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस की बढ़ने की पॉसिबिलिटीज जो है वो ज्यादा हो जाती हैं। ठीक इसके विपरीत, यदि आप गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में आलस नहीं है, आप क्रियावान हैं, आप व्यायाम करते हैं, तो ना तो केवल आपका मृत्यु दर कम होता है, बल्कि इसके साथ साथ जीवन का स्तर यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपकी जो है वो बढ़ जाती है। ये जो है, ये स्टडी है जो जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, इसके बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसी अध्ययन को जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये और भी बहुत रोचक जानकारियां हमारे लिए लेकर के आता है। ये अध्ययन आपको बताता है कि फिजिकल इनएक्टिविटी यानी निष्क्रियता, यानी कि गतिविहीनता 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी त्रासदी है सेहत को लेकर के, सबसे बड़ी कह सकते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि ये आपके 3 मुख्य घटकों को बढ़ाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिनको हम बोलते हैं, जब आपका शरीर किसी भी क्रिया को ढंग से नहीं कर पाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसमें होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हृदय रोग यानी कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, उक्त रक्तचाप जिसे आप एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज। और आप इन तीनों शरीर के रोगों के बारे में शुरू से जान रहे हैं कि गतिविधियां, व्यायाम आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये स्टडी एक और बहुत ही रोचक तत्व लेकर के आती है आपके सामने, जो ये बताती है कि तकरीबन 27% लोग इस संपूर्ण विश्व में निष्क्रियता के कारण किसी न किसी रोग से ग्रसित है। और उसको भी अगर हम आगे तोड़ें, तो वह देश जिनके पास अधिक आय है, इनकम है, उसमें तकरीबन 37% लोग जो है, उन देशों में जो जिसको आप उन्नत देश कहते हैं, वहां पर इस निष्क्रियता के रोगों से ज्यादा ग्रसित हैं। बल्कि जो कम आय वाले देश हैं, उसमें मात्र 16% लोग जो है मतलब तकरीबन आधे लोग इन रोगों से कम ग्रसित हैं। तो इससे जो आपको पता चलता है वो ये है कि एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वह देश जहां पर आय कम है, वहां पर ज्यादातर लोगों को कोई ना कोई काम स्वयं करना पड़ रहा होगा। बल्कि हाई इनकम कंट्रीज में वह लोग शायद गैजेट्स को ज्यादा यूज करते होंगे, या उनकी लाइफस्टाइल जो होगी वो ज्यादा सेडेंटरी होगी। तो ये जो आंकड़े हैं, ये आपको एक एक इंटेलिजेंट गेस देते हैं, अनुमान देते हैं कि जब आप एक्टिविटी जोन में होते हो, तब आपका लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों ज्यादा होती है। बशर्ते कि जब आप सेडेंटरी स्टाइल में रहते हो, तब ये दोनों आपकी जो है लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों ही कम होती है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो आजकल बहुत पॉपुलर भी है, जिसे आप कहते हैं सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। ये एक तकिया कलाम सा बन चुका है ये, कि जब आप ज्यादा समय बैठ के बिताते हैं, तो आप इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे कि आप सही में धूम्रपान कर रहे हैं।
और जब हम इसको वैज्ञानिक अनुसंधानों के रूप में समझने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल सही तथ्य है। अगर आप 8 घंटे से अधिक निष्क्रिय हैं, उठ नहीं रहे हैं, अपने आप को मूव नहीं कर रहे हैं, तो आप उसी प्रकार से रोगों से ग्रसित होते हैं, मोटापे के रोगों से, ओबेसिटी के रोगों से ग्रसित होते हैं, जिस प्रकार से एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जो है ग्रसित होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चलना, घूमना, नियमित समय पर अपने आप को थोड़ा सा मूव कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल से दूर रहना है। अब इसी अध्ययन को अगर हम और गहराई से जाने, इसके और तथ्यों के बारे में पता करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये स्टडी जो मकीज ने की थी और उनके साथियों ने की थी, ये 17 अलग अलग स्टडीज का एक संकलन है, जिसको आप मेटा एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें तकरीबन 2 लाख से अधिक लोगों पे किए हुए शोध कार्य को पब्लिश किया गया है यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, जो आपको ये बताता है कि यदि आप फिजिकली एक्टिव हैं, यदि आपका जीवन क्रियावान है, और आप जितने, और क्रिया, ये किस क्रिया को कह रहा है? ये व्यायाम या इंटेंसिव एक्सरसाइज को क्रिया नहीं कह रहा है, ये कह रहा है सिर्फ चलना, यानी कि वॉकिंग। आप कितने कदम चलते हैं उसको ये फिजिकल एक्टिविटी के रूप में गिन रहा है। और फिर ये बता रहा है कि जब आप चलते हैं तो आप किस प्रकार से अपनी सेहत को आगे लेकर के जाते हैं। अब इसमें अगला बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि अगर आप अपने कदमों की संख्या 1000 से ऊपर बढ़ाते हैं, मतलब मान लीजिए अगर आप अभी तक 5000 स्टेप्स चल रहे थे और अब आप 6000 स्टेप चलने लगते हैं, तो आपका मृत्यु दर कम से कम 15% कम होता है। और अगर आप 500 बढ़ाते हैं, मतलब आप मान लीजिए आप 5000 स्टेप्स चल रहे थे, अब आप 5500 स्टेप चलते हैं, तो ये आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का जो होने की संभावना है उसको 7% से कम करता है। तो इस स्लाइड का सार ये है, इस स्टडी का सार ये है कि जितना आप अपने कदमों को बढ़ाते जाएंगे, उतना आप अपने जीवन में होने वाले हृदय रोगों को कम करेंगे और अपने जीवन के स्तर को और अपनी आयु को बढ़ाएंगे। अब आता है, हमने इस चीज को समझ लिया कि हृदय रोग कम होते हैं, जीवन स्तर बढ़ता है, पर इसके साथ साथ रोज नियमित रूप से चलना आपको और भी बहुत सारी जो है वो गुड थिंग्स देता है। उनमें से सबसे पहले आता है आपका हैप्पीनेस हार्मोन, जो कि एंडोफ्रेंस है, इनको बढ़ाना। तो यदि आप नियमित रूप से रोज टहलते हैं, और टहलने का मतलब आराम से बाग में घूमना नहीं है, ब्रिस्क वॉकिंग, यानी तेज गति से आपको चलना है। और जब आप नियमित रूप से इस कार्य को करते हैं, तब आप अपने हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, मानसिक तनाव को कम करते हैं, आपको गुस्सा कम आता है, और आपके अंदर जो कंफ्यूज्ड स्टेट होती है, हमारा मस्तिष्क जो है एक तरह से धूमिल हुआ होता है, उसको भी ये कम करता है। और इसी में अल्जाइमर नाम का एक डिजीज है, जो आप जानते होंगे कि अक्सर वृद्धों को होता है। अल्जाइमर क्या रोग होता है? जिसमें जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी याददाश्त जो है वो कम हो जाती है। लेकिन यदि आप नियमित रूप से ये व्यायाम करते हैं और टहलने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है कि आपके अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, यानी रक्त का प्रवाह जो शरीर के अंदर है, वो बढ़ता है। और जब वो बढ़ता है तो आपके मस्तिष्क में भी जो ये रक्त है वो ज्यादा पहुंचता है। और जब आप जानते हैं कि रक्त ही एक अकेला माध्यम है जो ऑक्सीजन को शरीर में घुमाता है, तो जब आप चलते हैं तो ये इस रक्त के माध्यम से ये ऑक्सीजन जो है आपके मस्तिष्क में पहुंचता है। और इस हिसाब, इसकी वजह से मस्तिष्क जो है कुछ रसायन पैदा करता है, जिससे न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ती है, जिसको आप न्यूरोपैथी कहते हैं। और ना तो सिर्फ इसकी संख्या बढ़ती है, बल्कि पहले से जो आपके मस्तिष्क ने न्यूरॉन्स बनाए हुए हैं उनके बीच के तालमेल को भी ये बढ़ाता है, जिसको आप कहते हैं सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। जब ये सारी चीजें मिलके काम करती हैं, तो एक चीज और कम होती है, जिसको आप बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, तो ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। और इससे होता क्या है, न्यूरोप्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो है, यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोप्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो है, इनकी मात्रा बढ़ती है।
और जब ये सब चीजें मिलकर के आपके मस्तिष्क के साथ काम कर रही होती हैं तो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ इंप्रूव होती है। और जब ये सब चीजें एक लंबे समय तक होती है तो ये आपको एल्जाइमर नाम की इस रोग से दूर रखती है। यानी कि वृद्धावस्था में एल्जाइमर होने की संभावना जो है कम हो जाती है। इतनी इतनी गहराई से हमने इसके बारे में बात की है क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि हमारे माता पिता दादा दादी जो हैं वो जब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी याददाश्त जो है वो कम होती जाती है और कई बार तो ये घातक भी हो जाता है। इसलिए हम इस पे इतना जोर दे रहे हैं कि यदि आप अपने मस्तिष्क को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो ये कदम आप बढ़ाते रहिए। और हृदय रोगों के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि जब रक्त बढ़ेगा तो आपके हृदय में जो संचालन है रक्त का वो बढ़ेगा, जो आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है वो कम होगी। तो इस प्रकार से आपका हृदय जो है वो और लंबे समय तक सेहतमंद रहेगा। बोन मास जो है यानी कि जहां कहीं भी आपकी जब ऐसा समझ लीजिए कि जब आप चलते हैं तो आपकी हड्डियां जो है वो आपके शरीर का पूरा वजन ले रही है। और जब वो पूरा वजन ले रही हैं तो उनको उतनी मजबूती भी चाहिए। तो जब आप चलते हैं तो क्या होता है कि शरीर अपने आप इन हड्डियों को और मजबूत बनाता है क्योंकि आपकी हड्डियां तैयार होनी चाहिए इस वजन को लेने के लिए। तो इस प्रकार से अपने आप ही जब आप चलते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि गठिए के प्रकार के रोगों के होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है क्योंकि आपकी अस्थियों का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी है, जब आप चलेंगे रोज व्यायाम करेंगे, हम इस चीज को तो हम शुरू से ही देख रहे हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। और जब आप चलते हैं ना तो आप अपने कंधों को भी हिलाते हैं। नहीं तो हम देखते हैं जब हम लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमारी उंगलियां केवल इस प्रकार चल चल रही हो, कंधे हिलते ही नहीं है। लेकिन ये एक प्रकृति का नियम है कि जब आप चलेंगे तो अब आपको अपने कंधों को हिलाना ही पड़ेगा। तो जब आप कंधे हिलेंगे तो इसके साथ साथ आपके जो कंधे हैं इनकी भी मसल्स जो है वो मजबूत होती हैं। एब्स चलते हैं आप सीधी तरीके से ऐसे, तो जब आप चलते हैं तो आपके सामने का जो हिस्सा है, सामने की जो एब्स की जो मसल्स है ये भी मजबूत होती हैं। जब आप चलते हैं तो आपके हैमस्ट्रिंग्स यानी कि कैसे कह सकती हूँ मैं, जो पैरों के यानी कि जांघों के पीछे की जो मसल्स होती हैं उनमें भी दबाव आता है तो वो भी जो है आपकी मसल्स जो है वो मजबूत होती हैं। और सीधी जाहिर सी बात है, बच्चा जब चलता है उठता है गिरता है तो क्या हो रहा होता है, सबको पता है कि उसकी बॉडी का बैलेंस धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। ठीक वही चीज जो है बड़े होने के साथ साथ भी हमारे साथ होती है। हम उठ के खड़े होते हैं और चलते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर का जो बैलेंस जो है वो बना रहता है। और जब हमारे शरीर का अनुमन बैलेंस बना रहेगा तो गिरने की संभावना, स्पेशली जो वृद्धावस्था में होती है, जो बाथरूम फॉल्स होते हैं, उनकी भी संभावना आपकी कम होती है। तो कहने का मतलब यह है कि मस्तिष्क से लेके धड़ से लेकर के पैरों से लेकर के आपके पूरे शरीर की पूरी अवस्था को चलना जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी तरह से प्रभावित करता है। तो इसलिए अपने कदम आप बढ़ाते रहिए। अब जब हम इस चीज को समझ गए हैं तो अब आप एक चीज और ये वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने लेकर के आई हूँ जिसको आप कहते हैं MVPA, जिसका अर्थ है मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी। अब इस इंडेक्स के ऊपर जो वैज्ञानिकों ने कई संकलनों के माध्यम से ये बताया है कि आप अपनी गति को 3 अलग अलग लेयर्स पे विभाजित कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। और ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सेडेंट्री हम किसको कहते हैं, फिर हम मॉडरेट एक्टिविटी किसको कहते हैं यानी माध्यमिक रूप से एक्टिविटी किसको कहते हैं, और सही एक्टिविटी किसे कहते हैं। तो यदि आप 5,000 से कम कदम चल रहे हैं तो आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आप सोच रहे हैं कि मैं 2-4 मिनट घूम तो आता हूँ, ये ऐसा नहीं है। 5,000 से कम अगर आपके दिन के स्टेप्स हो रहे हैं तो आपकी लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री है। अगर आप 5,000 से तकरीबन 7,500 के बीच में हैं तो आप माध्यमिक रूप से अपने आप को एक्टिव रखते हैं। और अगर आप 7,500 से अधिक स्टेप कर रहे हैं तो आप एक फिजिकल एक्टिविटी के जोन में आते हैं। और यदि आप 10,000 और उससे अधिक कर रहे हैं तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि 10,000 से अधिक एक्टिविटी या 10,000 से अधिक कदम अगर आप चलते हैं
तो आप जो हम पिछली स्लाइड्स में देख रहे थे, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और लाइफ स्पैन को इंक्रीज करते हैं। और ये कदम कैसे नापना है हमको? ये कदम हमें नापना है पेडोमीटर्स या एक्सेलरोमीटर्स के थ्रू, जो वैज्ञानिक रूप से जो है प्रमाणित है। तो आपको कम से कम 7,500 से अधिक अपने जो है कदमों को बढ़ा के रखना है, और कोशिश कीजिए कि आप 10,000 के स्तर को रोज के रोज जो है वो मेंटेन करके चले। और एक और बहुत ही इसमें एक रोचक तथ्य है जो इस स्लाइड पे नहीं है, वो ये कहता है कि अगर आप मात्र 1,500 कदम चलते हैं, हाँ मात्र 1,500 कदम चलते हैं, तो आप जो है एडिपोजेनेसिस, जिसको यानी कि चर्बी की मात्रा को अपने शरीर में बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ जब चर्बी की मात्रा बढ़ती है तो उससे ग्रसित जो रोग है वो सारे आपके शरीर को होते हैं। और ये पेडोमेट्री या एक्सेलरोमीटर्स जो है, इसके साथ साथ अपनी आप स्मार्ट वॉचेस से, जैसे कि मैंने भी पहनी हुई है, आप अपने स्मार्ट वॉचेस से भी इन कदमों को जो है गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये एफर्ट है चलने का, इसको आप गिनिए, और गिन के अपने जो डेली लाइफस्टाइल है इसको आप इम्प्रूव कीजिए। अब हमें चलना कैसे, हमने बहुत बात कर ली कि चलना चाहिए, चलने के ये फायदे हैं वो फायदे हैं, लेकिन एक बहुत हर व्यायाम का एक नियम होता है, एक कानून होता है। जैसे कि मीनल आपको बताती है कि हर जब सुबह वो आती है तो आपको बताती है कि आपको किस प्रकार से व्यायाम करना है। ठीक उसी प्रकार से चलने के भी कुछ नियम होते हैं। तो जब आप चले तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने आप को आप सीधा रखिए, और आपकी नजर जो है वो सामने होनी चाहिए। अपने अपने कंधों को पीछे की तरफ खिसकाइए, आंखों को अपने सामने रखिए। आपके कदम जो है आपके धड़ के बराबर में चलने चाहिए। टेढ़े मेढ़े कदम आप रखेंगे तो इससे गिरने की संभावना बहुत होती है। अपने अंदर ये जो जिसको हम एब्स बोलते हैं, इसको अंदर की तरफ खींच के रखिए, पेल्विस और टॉर्सो को सीधा रखिए, ताकि आपको आपको एक स्ट्रेस उसके अंदर महसूस हो और ये एक तरीके का व्यायाम बन जाए। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि चलते वक्त आप अपने कंधों को आराम से हिलाते हुए चलिए, ताकि आपके कंधों की मसल्स भी जो है वो स्ट्रांग बने। और एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व कि जब आप चलते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना पूरे पंजे पर चलते हैं। तो पूरे पंजे पे चलने की कोशिश ना कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपका पहला कदम जो हो वो आपके उंगलियों की तरफ जाए, मतलब पंजे का आगे का हिस्सा। तो वहां से जब आप पैरों को दबाएंगे और फिर आप चलेंगे तो आपके व्यायाम का स्तर जो है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से चलने की जो ये टेक्निक है, आप कदम तो आप बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन कदमों को थोड़ा सा सामंजस्य के साथ बढ़ाइए, तो यह व्यायाम आपको और भी फायदा देगा। तो इसके साथ ही हम अपने आज के वक्तव्य के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और आज का जो आपका कार्य है वो भी बहुत ही रोचक है। और इसमें रोचक क्या है कि वो कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चीज को नापते नहीं है तब तक आप उसके गुण को समझ नहीं सकते, आप अपने आप को नहीं अंकलित कर सकते। तो उसी प्रकार से जब हमने ये हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग का प्रोग्राम शुरू किया था, तब आप सबको कहा था कि आप चलिए। तो अब आप ये अपने आप को फिर से दोहरा कर देखिए कि आप तब कितना चलते थे और आप अब कितना चलते हैं। यदि आपने शुरुआत की थी 5,000 स्टेप्स से, तो क्या आप आज 10,000 पहुंच चुके हैं, या क्या आप 10,000 से आगे निकल चुके हैं? तो अपने इस सक्सेस स्टोरी को हमारे साथ साझा कीजिए। और इसी के साथ मैं व्यायाम लेने से पहले कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी, जो कहता है कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है आपकी, चलकर इसे सजाए जा। तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।